हाँ जी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ के अंदर मौज काट रहे होंगे। सो भाई साहब, आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट जेस के अंदर बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से एपीआई के डेटा को गेट कर सकते हैं यूजिंग गेट स्टैटिक प्रोप्स मेथड। अब सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि गेट स्टैटिक प्रोप मेथड्स क्या होता है, लेकिन उससे पहले अब मैं मेरी ऐप को प्रॉपर रन करके देखना चाहता हूँ कि कोई एरर तो उसके अंदर नहीं आ रही है। तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, अपना एप्लीकेशन रखा हुआ है और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा npm run dev। तो भाई अपनी ऐप प्रॉपर रन हो चुकी है इस वाले पोर्ट पे। और एक काम करेंगे, यहाँ पे सिंपल चलेंगे, टाइप करेंगे लोकल होस्ट 3000। भाई साहब बहुत ही बढ़िया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो होम अबाउट कॉन्टेक्ट सर्विस, और अभी होम का पेज अभी ओपन है। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ पेज को, अबाउट पे चलता हूँ तो अबाउट वाला पेज ओपन हो जाता है। कॉन्टैक्ट पे चलता हूँ तो कॉन्टैक्ट वाला पेज ओपन हो जाता है। सर्विस पे चलता हूँ तो अपना सर्विस का पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार गेट स्टैटिक प्रॉप्स क्या होता है नेक्स्ट.जेएस के अंदर, ठीक है, और इसको लागू किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गेट स्टैटिक प्रॉप्स क्या होता है। ये बेसिकली डेटा फेचिंग के काम में आता है। डेटा फेचिंग मतलब डेटा को यार गेट करना, डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, नेक्स्ट.जेएस वालों ने यहाँ पे लिख रखा है, इफ़ यू एक्सपोर्ट ए फंक्शन कॉल्ड गेट स्टैटिक प्रॉप्स स्टैटिक साइट जनरेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैटिक साइट जनरेशन फ्रॉम ए पेज, नेक्स्ट.जेएस विल प्री रेंडर दिस पेज एट बिल्ड टाइम यूजिंग दी प्रॉप्स रिटर्न बाई गेट स्टैटिक प्रॉप्स। इन्होंने यहाँ पे कोड वोड दिया हुआ है, तो प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूँ। ऐसी चीज़ें मुझे पता है थोड़ी सी समझ में नहीं आएंगी, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको आराम से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, मेरे पास एक एपीआई रखी हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक एपीआई है, और इस एपीआई को मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे हिट करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा तो यहाँ पे देखो मुझे कुछ डेटा ये दे रही है। एपीआई अपनी काम कर रही है बढ़िया तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अपने को कुछ डेटा दे रही है, और इस डेटा को मुझे मान लो कि मुझे कहाँ पे दिखाना है, अपने इस सर्विस वाले पेज के अंदर यहाँ पे नीचे दिखाना है। मान लो कि मेरी एक ऐसी वेबसाइट है, और ऐसी वेबसाइट की मेरी एक रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मेरी एक एपीआई है। इस एपीआई की टेंशन मत लेना, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक डमी एपीआई है बेसिकली है, ठीक है। तो इसमें जो भी डेटा यहाँ पे आ रहा है, ये अपने को कहाँ पे चाहिए, सर्विस के अंदर चाहिए। तो हम नेक्स्ट.जेएस के अंदर इस चीज़ को किस तरीके से अभी गेट कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे आके सोर्स के अंदर चलूँगा मैं, और पेजेस के अंदर चलूँगा, सर्विस के अंदर से ये मान लो तो सर्विस डॉट जेएस वाला पेज ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये हमने ओपन कर लिया प्रॉपर। थोड़ा कोड को जूम करते हैं यार, बहुत ही बढ़िया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो नेक्स्ट.जेएस वाली ऑफिशियल वेबसाइट, इन्होंने सब कुछ यहाँ पे बता रखा है, काफ़ी बढ़िया तरीके से बता रखा है। यहाँ पे कोड वोड भी दे रखा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मान लो कि ये कोड मुझे लगेगा, तो इसको कम्प्लीटली मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं आके पेस्ट करता हूँ इसको, ठीक है। तो देखो एक्सपोर्ट आपको पता है, एसिंक और एविड जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा है। मैं बोल रहा हूँ कि एक फंक्शन है गेट स्टैटिक प्रॉप, जिसके अंदर मैं रिटर्न करना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मुझे कोई चीज़ इसमें रिटर्न नहीं करनी है, मान लो तो एक बार मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, ठीक है। मान लो कुछ इस तरीके से मैंने एक सिंपल सा फंक्शन को एक्सपोर्ट करा है, जो कुछ ना कुछ मुझे डेटा देगा देगा बाद में। तो मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, मैं लिखूँगा कॉस्ट, और मैं लिखूँगा यहाँ पे API इक्वल्स टू, और मैं लिख दूँगा अवेट, और फेच मेथड मैं आराम से कॉल कर सकता हूँ, जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, जिसके अंदर मैं मेरी API पास कर सकता हूँ। API मैंने कॉपी नहीं करी क्या, तो मैं इस API को कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके सिंपल इसको पेस्ट करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या करा, मैंने एक API नाम से वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने क्या बोला कि मुझे डेटा मिलेगा बाद में। तो मैंने वेट, इसके लिए वेट करना चाहा, फेज मेथड को कॉल करा, और इस तरीके से जो भी लिंक था वो मैंने यहाँ पे इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब जो भी मुझे डेटा मिला उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेटा लिख सकते हैं सिंपल कॉस्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, और क्या API डॉट जेसन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डेटा को प्रॉपरली जेसन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि ये चीज़ अपने को नहीं मिली हो, तो ये अपने को इस रिस्पॉन्स के अंदर ये जो रिज़ल्ट, एक काम करता हूँ यार, मैं इसको रिज़ल्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस रिज़ल्ट के अंदर अपने को ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं इसके अंदर, तो बहुत ही बढ़िया। अभी क्या करना है, अब जैसे मैं इस वाली फ़ाइल को सेव करता हूँ, सर्विस डॉट जेएस वाली फ़ाइल को सेव करता हूँ,
तो अपने को यहाँ पे एक एरर देखने को मिलती है। आप लोग कंसोल के अंदर अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने गेट स्टैटिक प्रॉप्स फंक्शन डिड नॉट रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे भी बता रखा होगा, देखो यही चीज़ है मैन। देखो यहाँ पे बता रखा है कि एरर ये है, योर गेट स्टैटिक प्रॉप्स फंक्शन डिड नॉट रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट को रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलें तो देखो ये जो हमने पहले जो कोड कॉपी करा था और ये चीज़ हमने हटाई थी, तो ये अपने को पास करनी पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि रिटर्न करता ही है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको लिखना ही पड़ेगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसके अंदर इस तरीके से पास कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, रिटर्न प्रॉप्स कर दो एक, और इस प्रॉप्स के अंदर मैं क्या वैल्यू सेट कर रहा हूँ, इसके अंदर जो मेरा रिजल्ट है उसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने इस रिज़ल्ट को एज ए प्रॉप्स यहाँ से सेट कर दिया, मतलब इस रिज़ल्ट को मैं एज ए रिटर्न कर रहा हूँ इस प्रॉप्स के थ्रू। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे इस तरीके से इस रिज़ल्ट को आराम से इस कंपोनेंट के अंदर लेके आ सकता हूँ और आराम से मैं मेरे डेटा को यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले वो डेटा आपको दिखाता हूँ मैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा कि जो रिज़ल्ट है उसमें मैं सिंपल मैप मेथड यूज़ करूँगा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले इसमें अपना एलिमेंट जाता है, तो एलिमेंट जाता है अपना, सही से लिखेंगे एलिमेंट इस तरीके से। और आपको मैं वो एलिमेंट दिखाना चाहूँगा सबसे पहले। तो जैसे मैं यहाँ पे console.log और एलिमेंट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जैसे एलिमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ, तो भाई साहब यहाँ पे एक एरर आ चुकी है, बोल रहा है कि एरे एवरी, क्या एरर आ रही है यहाँ पे। ऑल राइट, मैं आपको बताता हूँ। और ये चीज़ अपने को यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, देखो एरर ये है बेसिकली। तो मैं आपको बता दूँ एरर क्या है, क्योंकि डेटा मुझे मिल रहा है तो मुझे यहाँ पे भी तो वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से अवेट लिखता हूँ मैं। ठीक है, अब सेव करता हूँ। ये लो जी, अपना यहाँ पे प्रॉपरली चल चुका है और यहाँ पे अपने को इस कंसोल के अंदर डेटा दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे दिखाऊँ, चलते हैं कंसोल के अंदर और यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, तो ये देखो यार, अपने को यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एक बार इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो डेटा अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा इस कंसोल के अंदर। तो देखिएगा, ये देखो अपने को यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। अब इस डेटा को मुझे कहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है। तो ये मैप मेथड यार मैंने बता रखा है आपको, मैप मेथड क्या कर रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मिलेगा जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ के अंदर, चेकआउट कर लेना। अब देखो मुझे सबसे पहले इसको एज ए अपने को इस डॉक्यूमेंट के अंदर दिखाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिटर्न कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक डिव बना सकता हूँ, मैं एक डिव तो बना ही सकता हूँ मैं इसके अंदर इस तरीके से आके। और इस डिव के अंदर मैं क्या पास कर सकता हूँ, इस डिव के अंदर मैं एक क्लास नेम सेट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। और क्लास नेम मैं क्या लिखूँ, क्लास मैंने एक ग्लोबल डॉट सी एस के अंदर ऑलरेडी दे रखी है, इसको देखो डेटा करके, जिसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं बताऊँगा आपको बाद में, एक बार मैं यहाँ पे डेटा पास कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ओके। और यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं एक S2 लेता हूँ जिसके अंदर मैं पास करता हूँ अपना। अगर मुझे देखो डेटा मिल रहा है, अगर मुझे इस डेटा के अंदर मान लो कि मुझे आईडी चाहिए तो मैं एलिमेंट डॉट आईडी कर दूंगा, मुझे टाइटल चाहिए तो एलिमेंट डॉट टाइटल कर दूंगा, मुझे एक इसमें इमेज ही मिल रही होती है, अगर मुझे वो इमेज चाहिए तो मैं यूआरएल कर दूंगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे यूआरएल है। तो कुछ इस तरीके से मैं कर सकता हूँ ना, अभी एक सिंपल सा कंसेप्ट है ये। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एलिमेंट, ऑल राइट, यहाँ पे लिख सकता हूँ एलिमेंट डॉट आईडी, बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक S3 पास कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर कि जो अपना एलिमेंट है उसमें अपने को चाहिए टाइटल, तो मुझे जैसे टाइटल चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ इस तरीके से। एक मुझे इमेज चाहिए तो मैं इमेज टैग ले लेता हूँ यहाँ पे। और ये बेसिकली मैप मेथड क्या करता है, लूप पे चला देगा इस चीज़ को। ठीक है, ये चीज़ लूप पे चली जाएगी। यार देखो आपको मैप मेथड देखना ही पड़ेगा, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये बेसिक जावास्क्रिप्ट की चीज़ें हैं और ये आपको आनी चाहिए। मैप मेथड क्या होता है, फॉर ईच क्या होता है, फॉर ऑफ क्या होता है, फॉर इन क्या होता है, ये जो कंसेप्ट है ये हम लोग ऑलरेडी कवर करें जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ के अंदर, तो देखना आपको। ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पे मैं सिंपल इस तरीके से चल के लिखूँगा कि मुझे इस अगर इमेज के लिए मुझे क्या लगेगा, इमेज के लिए बेसिकली मुझे लगेगा यहाँ पे अपना URL, तो मैं यहाँ पे सिंपल पास करूँगा अपना URL, तो डॉट URL सेट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एक बार सेव करते हैं इसको और यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। तो भाई साहब आप लोग देख सकते हो अपना यहाँ पे प्रॉपरली इस तरीके से डेटा यहाँ पे आ चुका है। ये कोई एक ये बेसिकली इमेज का एक पीछे का जो एरिया होता है बेसिकली वो, या कोई एक इमेज नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चीज़ को कर दिया। अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे एक सिंपल सी प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि भाई देखो आपने एक वार्निंग आ रही है, ईच चाइल्ड इन
ए लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की। ऑल राइट मैं आपको बता दूँ, देखो इसका मतलब क्या है। हम यहाँ पे कर रहे हैं डिव, तो मुझे एक एट्रीब्यूट या फिर इस तरीके से की सेट करनी पड़ती है जिसमें मैं बोल दूंगा कि जो मेरा एलिमेंट है, और ये हमने रिएक्ट के अंदर देखी है चीज़ें, है ना। तो एलिमेंट डॉट और आईडी सेट कर दूंगा, तो वो जो एरर आ रही थी वो यहाँ पे अभी सोल्व हो जाएगी। देखिएगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वो अभी एरर नहीं आ रही है। अभी इस तरीके से अपने को यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है अपना, आप लोग देख सकते हो। अब जैसे मुझे एक क्लास लगानी है इस इमेज के अंदर, तो वो भी मैंने इसके अंदर दे रखी है ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर इमेज एपीआई नाम से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल क्या, यहाँ पे क्लास लिखूँगा, मैं लिखूँगा इमेज और एपीआई, आई थिंक वो एपीआई ही है और ए बड़ा नहीं होगा, ठीक है सही है। तो मैं देखो इस पे चलूँगा तो इमेज अभी छोटी होके अपने को दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके से अगर मुझे डेटा को गेट करना है तो मैं गेट कर सकता हूँ डेटा को गेट स्टैटिक प्रोप्स की हेल्प से, ठीक है। कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हम लोगों ने कुछ इस तरीके से जो हमको ये कोड प्रोवाइड करता है नेक्स्ट जेस किसका, गेट स्टैटिक प्रोप्स का। तो ये कोड हम लोगों ने कॉपी करा एज इट इज़, ठीक है। इसको हमने कहाँ पे डाल दिया, अपने फाइल के अंदर डाल दिया कुछ इस तरीके से। फिर हम लोगों ने जो बेसिक जावास्क्रिप्ट होती है, फेच करना, डेटा को जेसन के अंदर कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें करी। तो जब भी हम लोग एक गेट स्टैटिक प्रोप्स का यूज़ करते हैं तो रिटर्न करना ही करना होता है। तो हमने ये कोड लिखा, उसके अंदर हमने एक और चीज़ पास करनी होती है प्रोप्स, वो चीज़ पास करी। इसके अंदर जो हमारा रिजल्ट था ये वाला, ये हमने पास कर दिया ताकि अब इसको हम यहाँ पे यूज़ कर पाएँ। वो चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। इसके साथ मैंने मैप मेथड यूज़ करके क्या करा, ये जो भी यहाँ पे डेटा दिखाना था मुझे, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको रेंडर करवा दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग गेट स्टैटिक प्रोप्स को आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी अभी एक के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, बहुत ही बढ़िया और सही है। मतलब अभी आपको मैं CSS और दिखा दूँ, इसकी बेसिक CSS ये है, बेसिकली डेटा की CSS ये है। बैकग्राउंड का कलर ये कर रखा है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सभी का कलर ये है, ठीक है। और मार्जिन मैंने ये कर रखी है, डिस्प्ले फ्लेक्स है, ये जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन है, अलाइन आइटम सेंटर है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम वाइज कलर ये है, और पैडिंग 50 पिक्सल है, बॉर्डर रेडियस और फंट फैमिली ये है। इमेज एपीआई की बात करें तो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया वैसा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अभी कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गेट स्टैटिक पाथ के बारे में। ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है गेट स्टैटिक पाथ, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।